अब्दुल कलाम का जन्म, परिवार एवं शुरुआती जीवन। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में मछुआरे परिवार में हुआ था। वे तमिल मुसलमान थे। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे। इनके पिता अपनी नाव मछुआरों को देकर घर चलाते थे। बालक कलाम को भी अपनी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। वे घर घर अखबार बांटते और उन पैसों से अपने स्कूल की फीस भरते थे। अब्दुल कलाम जी ने अपने पिता से अनुशासन, ईमानदारी एवं उदार स्वभाव में रहना सीखा था। इनकी माता जी ईश्वर में असीम श्रद्धा रखने वाली थी। कलाम जी के 3 बड़े भाई व एक बड़ी बहन थी। वे उन सभी के बहुत करीब रिश्ता रखते थे। अब्दुल कलाम जी की आरंभिक शिक्षा। अब्दुल कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल से हुई थी। 1950 में कलाम जी ने बीएससी की परीक्षा सेंट जोसेफ्स कॉलेज से पूरी की। इसके बाद 1954-57 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। बचपन में उनका सपना फाइटर पायलट बनने का था, लेकिन समय के साथ ये सपना बदल गया। अब्दुल कलाम जी के करियर की शुरुआत 1958 में कलाम जी DTDNP में तकनीकी केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप कार्य करने लगे। यहाँ रहते हुए ही इन्होंने प्रोटोटाइप हॉवरक्राफ्ट के लिए तैयार वैज्ञानिक टीम का नेतृत्व किया। करियर की शुरुआत में ही अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्मी के लिए एक स्मॉल हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। 1962 में अब्दुल कलाम जी रक्षा अनुसंधान को छोड़ भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्य करने लगे। 1962 से 82 के बीच वे इस अनुसंधान से जुड़े कई पदों पर कार्यरत रहे। 1969 में कलाम जी इसरो में भारत के पहले SLV-3 रोहिणी के समय प्रोजेक्ट हेड बने। अब्दुल कलाम का विज्ञान में योगदान। अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में 1980 में रोहिणी को सफलतापूर्वक पृथ्वी के निकट स्थापित कर दिया गया। इनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1981 में भारत सरकार द्वारा इनको भारत के राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम जी हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता को देते थे। उनका कहना था उनकी माता ने ही उन्हें अच्छे बुरे को समझने की शिक्षा दी। वे कहते थे, पढ़ाई के प्रति मेरे रुझान को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे लिए छोटा सा लैंप खरीदा था, जिससे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ सकता था। माँ ने अगर साथ न दिया होता तो मैं यहाँ तक न पहुँचता। अब्दुल कलाम जी का राष्ट्रपति बनना। 1982 में वे फिर से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डायरेक्टर बन गए। इनके नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफलतापूर्वक शुरू किया गया। अग्नि, पृथ्वी व आकाश के प्रक्षेपण में कलाम जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1992 में APJ अब्दुल कलाम जी रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव बन गए। वे इस पद में 1999 तक कार्यरत रहे। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिकों की लिस्ट में इनका नाम शामिल है। सन 1997 में APJ अब्दुल कलाम जी को विज्ञान एवं भारतीय रक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 2002 में कलाम जी को भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने राष्ट्रपति के चुनाव के समय अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका सबने समर्थन किया और 18 जुलाई 2002 को APJ अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। कलाम जी कभी भी राजनीति से नहीं जुड़े रहे, फिर भी वे भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर विराजमान रहे। जीवन में सुख सुविधा की कमी के बावजूद वे किस तरह राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे, ये बात हम सभी के लिए प्रेरणास्पद है। आज के बहुत से युवा APJ अब्दुल कलाम जी को अपना आदर्श मानते हैं। छोटे से गांव में जन्म लेकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं। कैसे अपनी लगन, कड़ाई मेहनत और कार्यप्रणाली के बल पर असफलताओं को झेलते हुए
वे आगे बढ़ते गए। इस बात से हमें जरूर कुछ सीखना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्वभाव। एपीजे अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत अधिक स्नेह है। वे हमेशा अपने देश के युवाओं को अच्छी सीख देते रहे हैं। उनका कहना है, युवा चाहे तो पूरा देश बदल सकता है। देश के सभी लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से संबोधित करते हैं। डॉक्टर एपीजे कलाम को भारतीय प्रक्षेपास्त्र में पितामह के रूप जाना जाता है। कलाम जी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अविवाहित होने के साथ साथ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से राजनीति में आए हैं। राष्ट्रपति बनते ही एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के एक नए युग की शुरुआत की, जो कि आज तक कायम है। अब्दुल कलाम जी का राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद का सफर। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कलाम जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर बन गए। साथ ही अन्ना यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। इसके अलावा उन्हें देश के बहुत से कॉलेजों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बुलाया जाता रहा। आइए दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी की किताबें के बारे में जानते हैं। इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड, ए मैनिफेस्टो फॉर चेंज, मिशन इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट, माई जर्नी, एडवांटेज इंडिया, You are born to blossom, The luminous spark, Reignited। कलाम जी ने ये सब किताबें लिखी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी की मिले मुख्य अवार्ड व सम्मान। अवार्ड मिलने का साल, अवार्ड का नाम। 1981 भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया। 1990 भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण। 1997 भारत सरकार द्वारा देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 1997 इंदिरा गांधी अवार्ड। 2011 IEEE होनोई मेंबरशिप। इसके अलावा उन्हें बहुत सी यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग गए थे। वहां IIM शिलोंग में एक फंक्शन के दौरान अब्दुल कलाम साहब की तबीयत खराब हो गई थी। वे वहां एक कॉलेज में बच्चों को लेक्चर दे रहे थे, तभी अचानक वे गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें शिलोंग के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उनकी स्थिति नाजुक होने के कारण उन्हें ICU में एडमिट किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुखद खबर के बाद 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया। 84 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मृत्यु के बाद 28 जुलाई को उन्हें गुवाहाटी से दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें दिल्ली के घर में आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया। यहाँ सभी बड़े नेता ने आकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्हें उनके गांव एयरबस के द्वारा ले जाया गया। 30 जुलाई 2015 को कलाम जी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास हुआ। मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम साहब ने देश की हर उम्र सेवा की। अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने देश को कई मिसाइल दी और देश को शक्तिशाली बनाया। उन्होंने भारत को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइल उन्होंने दी। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विख्यात रहे कलाम साहब देश को शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इन्होंने तत्व विज्ञान में देश को स्वावलंबी बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कार्यकाल में इन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया। यह अपने सरल एवं साधारण व्यवहार के लिए प्रसिद्ध रहे। मुस्लिम होने के कारण इन्हें दूसरे मुल्क ने अपने मुल्क में बुलाया, लेकिन देश के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने कभी देश को नहीं त्यागा। इन्हें देश के एक सफल राष्ट्रपति के तौर पर देखा गया था। इन्होंने देश के युवा को समय समय पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अपने उद्घोष एवं अपनी किताबों के जरिए युवा को मार्गदर्शन दिया।